नमा संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा सप्तम की संस्कृत पीयूषम पुस्तक से त्रयोदशा पाठा पाठ 13 यक्ष युधिष्ठिर संवादः। यक्ष और युधिष्ठिर का आपस में वार्तालाप का वाचन और अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, जिससे कि पाठ का अर्थ समझने में और भी आपको आसानी हो जाएगी। किंस्वित कौन, खात आकाश से, बहुतरम अपेक्षाकृत अधिक, प्रवसतः परदेश में रहने वाले का, आतुरस्य रोगी का, दुर्जयः कठिनता से जीतने योग्य, पुंसाम मनुष्यों का, अनंत कहा कभी अंत ना होने वाला, सर्वभूतहिताः सभी प्राणियों का हित करने वाला। अब इस पाठ का वाचन और अर्थ देखते हैं। देखिए, ये पांचों पांडव हैं। इसमें सबसे पहले कौन है? ये सबसे बड़े युधिष्ठिर और इनके चारों भाई इस जल के जो देवता हैं, यहाँ पर यक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यक्ष हैं इस सरोवर के देवता। तो उनका जल इन्होंने पिया वन में एक बार। तो थोड़ा सा संक्षेप में ही यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी, जिससे अन्यथा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये मूर्छित हो गए। तब युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया। यक्ष ने ये कहा कि जो है, आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे तो मैं आपके जो भाई को जीवित कर दूंगा, आपके किसी भी एक भाई को जीवित कर दूंगा। तो उन्होंने जो है यक्ष के प्रश्नों के उत्तर सही सही दिए। तब यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम अपने कौन से भाई को जीवित देखना चाहते हो? तो यक्ष युधिष्ठिर ने कहा कि मैं अपने जो सहदेव हैं, नकुल और सहदेव, ये मेरी माता माद्री के पुत्र हैं। अपनी माता का तो मैं एक जीवित हूँ। कुंती माता के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री माता के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। तो उन्होंने जो सबसे छोटे थे सहदेव थे, तो उन्होंने सहदेव के प्राण यक्ष से मांगे। तो ये बात सुनकर कि यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को फिर से जीवित कर दिया। तो अब प्रारंभ करते हैं इस पाठ का वाचन और अर्थ। आप भी इसी तरह इसका वाचन कीजिएगा और अर्थ पढ़िएगा। यक्ष उवाच किंचित् कुरुतरं भूमेः, किंचित् उच्चतरं च खात्, किंचित् शीघ्रतरं वायोः, किंचित् बहुतरं तृणात्। यक्ष उवाच, यक्ष ने प्रश्न पूछना शुरू किया। बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। यहाँ पर आपको कुछ ही प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तर दिए गए हैं। किंचित् मतलब कौन, गुरुतरम मतलब बहुत बड़ा, भूमि मतलब भूमि, भूमि की अपेक्षा भूमि से बड़ा अधिक बड़ा कौन है? भूमि से अधिक बड़ा कौन है? किंचित् उच्चतरम च खात, खात कहते हैं आकाश को, और आकाश से ऊंचा कौन है? भूमि से बड़ा कौन है? आकाश से ऊंचा कौन है? किंचित् शीघ्रतरम वायु हो, और वायु से शीघ्र चलने वाला कौन है? किंचित् बहुतरम तृणात्, और तृणात् कहते हैं तिनका, तिनका बहुत छोटा होता है। देखिए, तो तिनके की अपेक्षा बहुतरम अधिक बड़ा कौन है? युधिष्ठिरुवाच माता गुरुतरा भूमेः, खात पितोच्चतरस्तथा, मनः शीघ्रतरम वात चिंता, बहुतरी तृणात्। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? देखिए, माता गुरुतरा भूमि की अपेक्षा जो है माता बड़ी हैं। खात पितोच्चतर तथा मतलब वैसे ही, जैसे माता का बताया वैसे ही पिता का स्थान, खात मतलब आकाश से ऊंचा है, और मन वायु से भी शीघ्र चलने वाला है। देखिए, हम कहीं भी बैठे होते हैं और हम जैसे सोचने लगते हैं तो बहुत दूर हमारा मन कहीं भी पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि माता क्षम्यताम कि वायु से अधिक मन शीघ्र तीव्र गति से चलता है। चिंता बहुतरी तृणात्, और तिनके की अपेक्षा चिंता बहुत बड़ी होती है। यानी कि चिंता आपको जो मनुष्य है
तिनका बहुत छोटा होता है जबकि, और चिंता दिखाई भी नहीं देती है। तिनका तो फिर भी दिखाई देता है, लेकिन फिर भी चिंता जो है मनुष्य को बहुत सारी बीमारियां भी लगा देती है और बहुत अधिक दुखी करती है। तो फिर से एक बार देखते हैं कि भूमि की अपेक्षा माता बड़ी हैं, वैसे ही पिता का स्थान आकाश से ऊंचा है। मन वायु से शीघ्र चलने वाला है और चिंता तिनके की अपेक्षा बहुत बड़ी है। यक्ष उवाच कहा शत्रुः दुर्जयाः पुंसां कश्च व्याधिरन्तकाः कीदृशश्च स्मृतः साधु असाधु कीदृशः स्मृतः। अगला प्रश्न किया यक्ष ने, कठिनता से, दुर्जय मतलब कठिनता से जीतने योग्य शत्रु कौन है। कहा मतलब कौन है, किसमें, मनुष्यों। पुंसाम का ना मनुष्यों का कठिनता से जीतने योग्य शत्रु कौन है। और अनंत का मतलब कभी अंत ना होने वाला, व्याधि मतलब रोग, कौन सा है। कीदृश स्मृता साधु असाधु कीदृश स्मृता, और साधु मतलब अच्छा कैसा कहा गया है, और असाधु कीदृश स्मृता, और असाधु मतलब बुरा कैसा कहा गया है। युधिष्ठिरुवाच क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुलोभो व्याधिरन्तकाः सर्वभूतहितः साधु असाधु निर्दयः स्मृतः। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, बहुत कठिनता से जीतने योग्य शत्रु क्रोध है, यानी गुस्सा है। कठिन मनुष्य अपने क्रोध पर बहुत मुश्किल से नियंत्रण कर पाता है। तो कठिनता से जीतने योग्य क्या है, शत्रु क्रोध है। और अनंत का कभी अंत ना होने वाला जो रोग है वो लालच है। लालच का कभी अंत नहीं होता है। सर्वभूत हिताः साधु, सर्वभूत मतलब सभी प्राणियों का, भूत का मतलब प्राणी, सभी प्राणियों का हित, साधु मतलब अच्छा कहा गया है, सभी का हम अच्छा करें तो ये अच्छा कहा गया है। असाधु निर्दय स्मृता, और निर्दयता को, असाधु मतलब बुरा कहा गया है, यानी कठोरता को बुरा कहा गया है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।